Hello everyone, very good afternoon to all of you. I once again welcome you all on Adda 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का Adda 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। मेरा नाम है विवेक सिंह। तो फ्रेंड्स, आज की चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा से भी टेलीकॉम बिल 2023 दूरसंचार अधिनियम या फिर टेलीकॉम बिल 2023 की अगर हम बात करें तो दोनों जो है हाउसेस से पास हो गया। दैट मीन्स संसद से दूरसंचार जो है बिल वो पास कर दिया गया है। अब हम ये जो नया जो है टेलीकॉम बिल आया है 2023 का, जो कि पुराने हमारे 1885 के जो है नियम को बदल रहा है पूरी तरीके से, और हमारे पुराने जितने टेलीकॉम से रिलेटेड दूरसंचार से रिलेटेड जितने भी नियम थे सबको वो चेंज कर दे रहा है और ये नया बिल जो है उनकी जगह ले रहा है। तो आखिरकार इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में आखिरकार क्या क्या नई बातें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस बिल में जो है रखी गई हैं और इस बिल में क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए अच्छे से इन डिटेल एनालिसिस करते हैं टेलीकॉम बिल 2023 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बिल में क्या खास हमें देखने को मिल रहा है। अब ये बिल क्या, तो ये बेसिकली कानून बन गया है क्योंकि ये संसद से दोनों सदनों से ध्वनि मत के साथ बेहतरीन तरीके से पास हो गया है। तो यहां से अगर हम बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो भारत का जो दूरसंचार क्षेत्र जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है दैट इज वेरी बिग इंडस्ट्री। 1.179 बिलियन जो है अगर हम बात करें तो अगस्त 2023 तक वर्ल्ड के जो है सेकंड लार्जेस्ट जो सब्सक्राइबर की अगर हम बात करें तो दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि वायरलेस या वायरलाइन सब्सक्राइबर्स की अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे देश में फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है जो एफडीआई की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से है, मतलब जो विदेशी मुद्रा जो हमारे देश में ले आता है एफडीआई के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ले आता है, ये टेलीकॉम सेक्टर है जो टोटल जो है 6% भी हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो एफडीआई के दृष्टिकोण से भी ये टेलीकॉम सेक्टर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और पॉइंट को ऑब्जर्व करने की यहाँ पर कोशिश करें तो ये जो पर्टिकुलर टेलीकॉम इंडस्ट्री है 84.69 जो है टेलीकॉम सेक्टर की टोटल डेंसिटी अगर 100 पॉपुलेशन अगर हम पर फोन देखें, और जो पेनिट्रेशन अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट का यूसेज आपको बहुत बड़े लेवल पर सब्सक्राइबर का बेसिस देखने को मिलेगा। दैट इज 17.36 GB जो है मार्च 2023 में डेटा का यूजेज हम देखने को मिल सकता है, जो कि 2014 के समय 61.66 जस्ट MB था। तो आप देख सकते हैं कहाँ हम MB में बात कर रहे थे और हम 17.36 GB यूजेस की बात कर रहे हैं। ये ऑन एन एवरेज मंथली डेटा कंजम्पशन हमें देखने को मिल रहा है पर पर्टिकुलर जो है सब्सक्राइबर के थ्रू। तो इसका मतलब जो भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत ही बड़े लेवल पर है और इस सेक्टर का बेहतरीन तरीके से रेगुलेशन करना, इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना, रेगुलेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ये जो टेलीकॉम जो है कानून जो पास किया गया है, टेलीकॉम अधिनियम जो टेलीकॉम एक्ट जो है आया बेसिकली 2023 का, जो कि पहले बिल था एक्ट बन गया, कानून बन गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेलीकॉम बिल 2023 को अगर हम देखें तो पब्लिक सेफ्टी को यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखा गया है। पब्लिक सेफ्टी के लिए सरकार जो है देश के लोगों की सुरक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो पूरे के पूरे जो मैसेजेस वगैरह हैं जो हमारे टेलीकॉम के थ्रू जो हम मैसेजेस सर्विसेज मैसेज वगैरह जो है ट्रांसफ़र करते हैं, हमारी कॉल्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जो है चाहेगी तो इंटरसेप्ट करती है, उनको जो है इंटरसेप्ट कर सकती है, उनको टेक ओवर कर सकती है। तो नेटवर्क टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की पूरी अथॉरिटी अब गवर्नमेंट के पास होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर बिल में एक चर्चा मार्केट में या फिर बाहर जो है सभी लोगों में एक ये भी चर्चा चल रही है कि इस बिल के आने के बाद से जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट मींस जो ट्राई है, जो एक्चुअल में इस दूरसंचार के पूरे जो है काम को जो है टेलीकॉम के पूरे काम को रेगुलेट करता है, उसकी कहीं ना कहीं शक्तियों में थोड़ी सी कमी आएगी एंड द गवर्नमेंट इज गेटिंग मच मोर पावर फ्रॉम हियर है ना। और इस बिल के थ्रू सरकार को भी काफ़ी पावर मिल रही है क्योंकि कई बार जो है नेशनल इंटरेस्ट में, देश हित में कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि वहाँ पर जो है मैसेजेस वगैरह हैं, जो कॉल वगैरह हैं, उन सब पूरे नेटवर्क्स को सरकार टेक ओवर कर ले। तो यहाँ पर उस चीज़ का भी प्रावधान रखा गया है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास अब ये पूरी की पूरी पावर होगी कि पब्लिक सेफ्टी की जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है और ये नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। तो नेशन के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में ये चीज किया जा सकता है। दैट दिस पर्टिकुलर न्यू बिल इज गिविंग पावर टू द गवर्नमेंट। ये जो नया बिल है ये सरकार को ये पावर दे रहा है। इसके अलावा और अगर हम बात करें इस बिल में फेक सिम या फर्जी सिम की अगर बात करें, यार ये आप लोगों ने शायद नेटफ्लिक्स पर ये वेब सीरीज जो है जरूर देखी होगी, जमतारा सीजन 1 सीजन 2 शायद 2 सीजन इसके आए थे, दोनों आपने अगर देखे होंगे। तो सिम से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्जी सिम इशू हो जाना और सिम का जो है फेक तरीके से फेक सिम, डुप्लीकेट सिम को यूज कर रहा है ना, फेक आइडेंटिटी पर सिम इशू हो जा रहे हैं, बल्क सिम इशू हो जा रहे हैं, ऐसे
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी आप क्राइम अपने आसपास देखें, अगर कभी भी आप कोई भी क्राइम अगर होता है, तो अगर आप एंड ऑफ द डे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कम्युनिकेशन का जरूर यूज़ किया गया होगा। और कम्युनिकेशन के यूज़ करने के लिए, कम्युनिकेशन को करने के लिए कहीं ना कहीं उसमें फेक सिम या फ्रॉड सिम या डुप्लीकेट सिम का कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, या फेक आईडी पर वो सिम इशू किया जाता है। तो अगर हम किसी तरीके से फेक सिम को रोक सकें, या फर्जी आईडी पर, फेक आईडीज पर जो सिम इशू होते हैं या किसी तरीके से लोगों को मिल जाते हैं, उसका अगर हम नंबर परसेंटेज रिड्यूस कर सकें, तो हम कहीं ना कहीं क्राइम परसेंटेज में भी वो नंबर जो है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और साथ ही साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। दैट मीन्स अगर कोई बंदा फर्जी सिम वगैरह जो है लेते जो है पकड़ा जाता है, या फर्जी सिम जैसी एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर 3 साल की सज़ा और साथ ही साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी, उस पर जो है पेनल्टी, उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये लोग जो है थोड़ा सा बच के रहे, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि अब जो है कानून काफ़ी सख्त कर दिया गया है सिम फ्रॉड को लेकर। ठीक है, तो काफ़ी पुराने हमारे कानून थे, काफ़ी बदलाव हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं आने वाले जो मॉडर्न टाइम है, जो हमारा जो नया ज़माना चल रहा है, इस नए ज़माने की ज़रूरतों को देखकर ध्यान में रखते हुए इस कानून में काफी हद तक बदलाव किए गए पुराने कानून में, और ये नया कानून हमें टेलीकॉम बिल जो है 2023 देखने को मिला। साथ ही साथ ऑफेंसेस ऑफ द पेनल्टी की अगर बात करें, ये बिल प्रॉपरली तरीके से इस बात को स्पेसिफाई भी करता है कि अगर सिम प्रोवाइडर्स की तरफ से, जो कंपनीज हैं या इनकी तरफ से, अगर इनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है अथराइजेशन, अनअथराइज तरीके से एक्सेस वगैरह कुछ प्रोवाइड करने में, अगर कुछ इन लोगों का जो सर्विस प्रोवाइडर्स है अगर इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, तो वहां पर भी अच्छी खासी पेनल्टी है। 3 साल से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, या दोनों के दोनों। इसके अलावा अगर ब्रीचिंग ऑफ द अथराइजेशन अगर हम बात करें, अगर क्रिमिनल और सिविल ऑफेंस जैसी अगर एक्टिविटीज होती है, तो अगर सिविल लेवल पर अगर कोई क्राइम होता है, देखिए सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। सिविल जो है क्राइम जो होता है, बेसिकली सिविल जो ऑफेंस होता है वो बेसिकली फ्रॉड से, पैसे वगैरह से जुड़े हुए फ्रॉड्स वगैरह या धोखाधड़ी जैसे मामले देखने को मिलते हैं। जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है क्राइम जो है उसमें सजा दजा होती है, उसमें क्राइम से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, खून निकल गया किसी को, या फिर किस तरीके की कोई एक्टिविटी वगैरह हो गई, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। तो सिविल ऑफेंसेस के केसेस में 5 करोड़ तक की जो है पेनल्टी भी यहाँ पर चार्ज हो सकती है। और अगर अनअथराइज कोई हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कोई अनअथराइज एक्सेस नेटवर्क यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी सर्विस यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। मतलब पेनल्टी को जबरदस्त तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्जी सिम ले आइए तो 3 साल 50 लाख रुपए। इसके अलावा और अगर जो टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से कुछ ऑफेंसेस वगैरह, इंटरमीडियरीज की तरफ से अथराइजेशन का अगर कोई एक्सेस का फेल्योर है, तो वहाँ पर 3 साल की सजा प्लस 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी, और इसके अलावा 5 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी, और साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी। तो पेनल्टी जो है जबरदस्त तरीके से रखी गई है, और ये पेनल्टी होना भी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, भय बिन होए ना प्रीत, बिना डर के कोई काम नहीं हो सकता। तो डर जो है जरूरी है, और डर के लिए जो है ये मोटा जो जुर्माना है वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये जो टेलीकॉम का जो ये बिल है, ये 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, जो पुराने नियम थे 1800 की अगर हम बात करें तो उस समय के 1933 के, 1854 के, और अगर आपको एक और अगर टाइम स्पैन में यहाँ पर अगर आपको बताऊं, तो एक और हमारे पुराने बिल को जो है ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो मल्टीपल जो है चीज़ें यहाँ पर हम रिप्लेस करें। 1885 का एक हमारा बिल था, उसको भी ये रिप्लेस करेगा। तो 1885, 1933 और 1950 के जो बिल हैं हमारे, जो बिल द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ बिल 1933 और टेलीग्राफ वायरलेस एक्ट 1950 की भी ये जगह लेगा। साथ ही साथ टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट जो 1997 है, इसको भी संशोधित करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, आज तक हमारे जो भी पुराने जो है टेलीकॉम से दूर संचार की सुविधाओं से जुड़े हुए बिल थे, उन बिल में एक मेजर चेंजेस ये इंट्रोड्यूस करा है। दिस वन विल बी द मेजर बिल, जो कि गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ये संसद ने पास भी कर दिया, पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें यहां पर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, अब हम किसी भी पर्टिकुलर सिम को अगर इशू करेंगे तो वहां पर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को, मतलब जो है अगर हम बात करें तो बायोमेट्रिक जो पहचान है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके बिना कोई भी पर्टिकुलर सिम इशू नहीं किया जाएगा। तो वहां पर आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन है, फिंगरप्रिंट्स है, रेटिना स्कैन है, आंखों का रेटिना स्कैन वगैरह है, इन सब की बिल्कुल रिक्वायरमेंट होगी, और इनके बिना कोई भी अब सिम इशू नहीं किया जाएगा। और अगर कोई फर्जी सिम अगर इशू करते हुए पाया गया तो उस पर बढ़िया तरीके से पेनल्टी, जुर्माना वगैरह जो है लगेगा। 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना, वो तो वहां पर देखने को मिलेगा ही। सो काफ़ी सख्त नियम किए गए हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ किए गए हैं, ताकि जो है फ्रॉड्स को किसी तरीके से हम रिड्यूस कर सके, उसको रोक सके। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए यहां पर काफी अच्छी खबर रही।
OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, ओवर द टॉप सर्विसेज जो हमको देखने को मिलती हैं, OTT को जो है OTT प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स जैसे मैसेजिंग, ऑनलाइन मैसेजिंग वाली कंपनीज हैं, इनको इस पर्टिकुलर दायरे से बाहर रखा गया है। और इससे अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग सर्विसेज हैं, वो बड़े खुश हैं, क्योंकि अगर सरकार उनको टेलीकॉम के दायरे में ला देती, टेलीकॉम के डेफिनेशन के अंदर उनको ला देती, तो ये जो सारी शक्तियां हैं, जो सारे जो स्ट्रिक्टनेस हैं, सारे जो नए नियम कानून हैं, वो उन पर भी लागू हो जाते। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ही करने का जो है प्रयास किया था कि OTT वगैरह को इनके दायरे में लाया जाए, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो फिलहाल इंटरनेट की दुनिया को, या जो व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सर्विसेज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये OTT जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको फिलहाल इस बार के जो टेलीकॉम बिल से बाहर रखा गया है, तो ये फिलहाल इस बिल के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस बिल में और एक स्पेशलिटी देखने को मिलेगी, यू नीड नॉट टू गो थ्रू द मल्टीपल बिल्स, आपको मल्टीपल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक लाइसेंसिंग में हम एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक सिंगल लाइसेंस के थ्रू यू कैन प्रोवाइड द मल्टीपल सर्विसेज। तो एक लाइसेंसिंग जो राष्ट्र काइंड ऑफ सिस्टम अगर हम बात करें, तो लाइसेंसिंग में बड़ा लंबा चौड़ा जो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लाइसेंसिंग प्रोसेस को ईजी किया जाएगा और यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जैसा रहेगा, जिसमें आप एक ही जगह अप्लाई करेंगे और मल्टीपल लाइसेंसिंग यू कैन गेट विद इन वन फॉर्म, है ना। तो इस कानून के बनते ही कानून फिलहाल बन गया है, तो एक रूपता आएगी, हमें एक यूनिफॉर्मिटी जो है जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके फोन पर बहुत सारे फर्जी जो है, या बहुत सारे जो है प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, अनवांटेड मैसेजेस आते हैं, जो आप अपने फोन में देखना पसंद नहीं करते, है ना। आए दिन कोई ना कोई कंपनी का जो है एडवर्टीजमेंट का मैसेज आया करता है, और ऐसे मैसेज है इनको चाहते भी नहीं अपने फोन में, लेकिन फिर भी जो है प्रमोशनल मैसेजेस हमारे पास आते हैं। तो इस पर्टिकुलर बिल में यह प्रावधान किया गया है, अगर कोई भी कंपनी इस तरीके के प्रमोशनल मैसेजेस अगर फॉरवर्ड करती है, तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले प्रॉपर तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने के बाद ही आप इस तरीके के प्रमोशनल मैसेजेस जो है फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो इस टेलीकॉम बिल में जो कंज्यूमर गुड्स सर्विसेज के लिए जो एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल मैसेजेस भेजते हैं, उसको आपको प्रॉपर एक मैकेनिज्म जो है डेवलप की जाएगी, और आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक कंप्लेन का भी मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा, ताकि यूजर जो है अगर उसको दिक्कत हो, उसको प्रॉब्लम हो, तो वो कंप्लेन भी कर सके, वो कंप्लेन भी रिकॉर्ड कर सके। तो ये भी एक बड़ा जो है इसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है, टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम की जो है नीलामी है। स्पेक्ट्रम थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं, है ना। सीधी सी बात है, जैसे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो घर के बगल एक रास्ता दिया जाता है ना, जैसे गली रहती है या सड़क वगैरह के लिए रास्ता रहता है, तो रास्ते पे हम चलते जाते हैं। तो सबके घर के सामने कुछ गली या कुछ रास्ता रहता है, किसी घर के बगल चौड़ा रास्ता है, किसी घर के बगल छोटा रास्ता है, तो डिपेंड करता है आपने कितना पैसा किस लोकेशन पर आपने घर लिया और वहाँ कितना आपको रास्ता मिला। तो ऐसे ही जो टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं, यहाँ पर वायरलेस जो मैसेजेस, जो सिग्नल्स हैं किसी के ट्रांसमिट होने के, किसी कंपनी के लिए, उसको एक बैंडविड्थ अलॉट होती है, और उसके लिए जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें बैंडविड्थ का एलोकेशन होता है, वहाँ पर स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती है, उसको ऑक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट कह रही है कि स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के साथ साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो है वो काम किया जाएगा, स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होगा। साथ ही साथ जो है सैटेलाइट से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम वगैरह हैं, उनको भी सरकार पूरी तरीके से ध्यान में लेगी। अब तक केवल टेलीकॉम कंपनियां ही स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की जो कंपनियां हैं और जो गवर्नमेंट है, वो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी स्पेक्ट्रम्स वगैरह में। तो नीलामी वगैरह की वहां पर जो है चीज़ें वहां पर बदलेंगी। स्पेक्ट्रम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहाँ पर, इस स्पेक्ट्रम की जो है चेंजेस से, इस स्पेक्ट्रम के तरीकों के चेंजेस में अभी तक क्या था, ज़्यादातर हम इंडियन कंपनीज को ही केवल प्रेफरेंस देते थे, और भारत की ही जो दूरसंचार कंपनियां हैं, टेलीकॉम की कंपनियां हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्पेक्ट्रम में प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अब ये हमने जो इंटरनेट का जो दायरा है, जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम्स का दायरा है, ये हमने बाहर वालों के लिए भी खोल दिया है। इसका मतलब अभी तक इंडिया में अगर हम देखें तो प्रेजेंटली एक्टिव जो ऑथराइजेशन जो वेब सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें वन वेब और जियो आपको देखने को मिलता है, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस का दरवाजा हमने बाहर वालों के लिए खोल दिया है, और एलॉन मस्क साहब इससे काफी खुश होंगे, क्योंकि जो इनका स्टार लिंक जो नेटवर्क है, जिससे थ्रू ये सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे मस्क साहब बहुत खुश हुए हैं। तो टेस्ला के लिए जो है चीज़ें तैयारी तो चली रही थी, और साथ ही साथ स्टारलिंक का नेटवर्क। हालांकि भारत के दृष्टिकोण से देखें, इंडियन टेलीकॉम के अगर हम
प्रोस्पेक्टिव से देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये उनके ज़्यादा हक में नहीं रहेगा, क्योंकि अब कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा और ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो खुद की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर थोड़ा सा वो लूज़ करेंगे, थोड़ा सा उनको जो है कमी देखने को मिलेगी। तो सैटेलाइट इंटरनेट जो अलॉटमेंट्स है उसमें जो है प्राइवेट प्लेयर्स की, बाहर के प्लेयर्स की हम एंट्री काफ़ी ज़्यादा कराने वाले हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बताया, जैसे जो है BSNL है, MTNL है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वेदर फोरकास्ट है, ऐसे कुछ स्पेशली जो नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखने वाले, देश की सुरक्षा को लेकर जो महत्वपूर्ण जो है स्पेक्ट्रम्स हैं, गवर्नमेंट कह रही है उनको हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, है ना, उनको हम अपने कंट्रोल में रखेंगे और जो हमारी खुद की जो टेलीकॉम की कंपनीज है उनको हम ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहां पर रीपर्पस और रीअसाइन कर सकती फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना। गवर्नमेंट चाहे तो नेशनल इंटरेस्ट में, फिर से मैं बता रहा हूं, इस पूरे के पूरे बिल में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो देखने को मिल रहा है वो गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट्स और आने वाले टाइम में साइबर क्राइम्स बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में जो इंटरनेट है और जो टेलीकॉम है, जो कम्युनिकेशन का सेगमेंट है, उस पर कंट्रोल अच्छे तरीके से रखना, उसको मॉनिटर करना और पब्लिक इंटरेस्ट में उसका ध्यान रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट यही यहां पर बता रही कि नेशनल सिक्योरिटी है, डिफेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्ट, ऐसी चीजों के लिए, सैटेलाइट सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर पूरी तरीके से अलॉट करेगी स्पेक्ट्रम, और उसमें गवर्नमेंट का भी पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये बातें हमें समझ में आ गई। साथ ही साथ हमने एलन मस्क साहब की बात की कि जो स्पेस के जो नेटवर्क्स है, जो इंटरनेट के, जो इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट है, उसमें अब हम बाहर के प्लेयर्स की भी एंट्री यहाँ पर अपने अंदर जो है, अपने देश के अंदर होते हुए देखेंगे, इसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये कहा गया कि देखिए अभी तक जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत में टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, जैसे भाई बैंकों में आरबीआई, बैंकों को आरबीआई कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, इन द सिमिलर वे जो दूरसंचार का जो सारा काम है उसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करता है। अभी तक ये नियम था कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो चेयरपर्सन है, जो उसके हेड हैं, जो उसके मुखिया हैं, वो जो है केवल और केवल कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही होगा, कोई गवर्नमेंट का बंदा होगा, मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का बंदा होगा, उसको हम प्रमोट करके यहाँ पर ले आएंगे। लेकिन इस बिल में अब एक और नई चीज ऐड की गई है कि हम कोई प्राइवेट प्रोफेशनल एक्सपर्ट, कोई अगर प्राइवेट प्रोफेशनल एक्सपर्ट बंदा है और हमें लगता है कि यार वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई को अच्छे से संभाल सकता है और उसको ट्राई को अच्छे से रेगुलेट कर सकता है, उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, तो उस केस में हम किसी प्राइवेट ऑफिशियल बंदे को भी यहाँ पर ले आ सकते हैं। तो बिल में ट्राई अध्यक्ष की भूमिका के लिए निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट अधिकारियों की नियुक्ति की भी अनुमति देने का प्रावधान रखा गया। फिलहाल अभी ध्यान रखिएगा, करंट टाइम में ट्राई के जो चेयरपर्सन है मिस्टर पीडी वघेला साहब आपको जो है देखने को मिलेंगे, ये करंट टाइम में ट्राई के चेयरपर्सन है। तो इसका मतलब ट्राई के अब चेयरपर्सन भी कोई अगर प्राइवेट प्रोफेशनल एक्सपर्ट है किसी निजी कंपनी का, एंड इफ वी फील दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज वेल कैपेबल टू सर्व देयर ड्यूटी, है ना, और ट्राई को अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो बिल्कुल हम उसका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, तो उस बंदे को भी हम यहाँ पर ले आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर में दूरसंचार क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड पहले था, जो कि 1885 के बिल के अंदर था, लेकिन अब उस फंड का नाम गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, एंड नाउ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड इज डिजिटल भारत निधि फंड। सो याद रखिएगा, द बिल रिटेन्स दिस प्रोविजन एंड रीनेम द फंड एज डिजिटल भारत निधि फंड। ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था, इस फंड का यूज किस लिए किया जाता है? इस फंड का यूज किया जाता है टेलीकॉम सेक्टर में मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को करने के लिए, ताकि हम नया नया कुछ वहाँ टेक्नोलॉजी रिनोवेशन कुछ वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकें। इस फंड को रखा गया है, लेकिन इस फंड का नाम अब चेंज हो गया है। सो क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का अब नया नाम क्या है, तो नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, डिजिटल भारत निधि फंड अब ये कहलाएगा। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से मैं मोटा मोटा आपको ओवरव्यू दे देता हूं, व्हाटएवर द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस, ताकि सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और वैसे भी ये नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ट्राई के जो है नियम जो है बदल दिए हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी टेलीकॉम का जो हमारा नया अधिनियम आ गया है ना, लोकसभा राज्यसभा से दोनों जगह से बिल पास हो चुका है। फर्जी सिम लेने पर 3 साल से 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। और अदर ऑफेंसेस करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो 3 से जो है 2 करोड़ तक का जुर्माना। इसके अलावा और ब्रीचिंग ऑफ ऑफेंसेस ऑथराइजेशन का है तो 5 करोड़ तक का जुर्माना, और बाकी अदर मैटर्स में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हमें देखने को मिलेगा।
नया टेलीकॉम जो है रूल, जो पुराने जो टेलीकॉम है रूल्स हैं 1885, 1990, 1933 और 1950 को रिप्लेस करेगा, और साथ ही साथ ट्राई एक्ट 1997 को भी ये खत्म कर रहा है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया पूरी तरीके से। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इससे बाहर रखा गया है। नया बिल कानून बनते ही एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और एक सिंगल विंडो लाइसेंसिंग सिस्टम आएगा। जो आपके पास फर्जी तरीके से जो सोशल मीडिया के मैसेज, जो प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह आते हैं, वो प्रमोशनल मैसेजेस अब आपको कम देखने को मिलेंगे, उनके लिए प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम रहेगा, है ना। स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में वहाँ पर काम करेगी। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की अगर बात करें, बाहर के प्लेयर्स की अब एंट्री हमारे इंडिया में अब आसान होगी, और स्टारलिंक जैसा नेटवर्क भारत में, इंडिया में एंटर करेगा, जो कि इलॉन मस्क साहब का है। ऐसी कई सारी कंपनियां आएंगी। टेलीकॉम ट्राई के जो चेयरपर्सन है, अब वो कोई प्राइवेट प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, तो उसको भी हम ट्राई के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, जो कि यूज किया जाता है टेलीकॉम सेक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, उसका अब नाम चेंज हो गया है, अब उसका नाम हो गया डिजिटल भारत निधि। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और जो भी आपके ओपिनियन है इस बिल के बारे में, जो आपके व्यूज हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।